हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएलसी सीरीज का लेक्चर नंबर 22। उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर 21 तक देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जा कर के देख लीजिए। उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। टाइम जो कंज्यूमिंग होगा वो आपका बच जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तरीके इसमें बताए जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि साइड AB और DC जो है इस तरह प्रोड्यूस किया जाता है कि एक पॉइंट E पे जाके मिल जाता है। फिर बोला साइड AD और BC जो है इसको भी प्रोड्यूस करते हैं, पॉइंट F पे जाके मिल जाता है। बोल रहा है एंगल ADE जो है वो 80 डिग्री है और ये ED जो है वो 50 डिग्री है। तो पूछ रहा है ये FB एंगल क्या होगा। तो इसमें तभी हम लोग जानेंगे जब हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट नोटेड कर देते हैं A B C और D। यहाँ पे बोला था क्या कि AB और DC यानी ये और ये जो है इसको बढ़ाने के बाद जो है ये पॉइंट E पर मिलता है और ये F पॉइंट पे जाके मिल जाता है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि ADE दैट मीन्स ये एंगल बोल रहा है 80 डिग्री है। AED जो है AED यानी ये जो है वो 50 डिग्री है। तो पूछ रहा है आपसे कि ये FB क्या होगा। यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल आपका बन गया, ये DE या तो ये ED। तो अगर ट्रायंगल बन गया तो एक ट्रायंगल टोटल कितना एंगल का होता है 180 डिग्री। तो ये 80 हुआ, ये 50 हुआ, कितना हो गया आपका 130। 130 हो गया तो यहाँ भी कितना हो गया 50। तो यहाँ 50 हुआ। अब ये 50 अगर हो गया तो ये भी 50 होगा। ये होगा कैसे, तो देखिए इसके आमने सामने का जो एंगल होता है यानी एंगल A और एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। और एंगल B प्लस एंगल D का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो होता क्या है कि ये एंगल और ये एंगल सम होने का रीज़न ये है कि ये 50 हुआ तो ये कितना हो गया 130। अगर ये 130 हुआ तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो ये 130 तो ये 50, यहाँ 80 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ये। अब ट्रायंगल यहाँ से हम लोग लेंगे CDF। तो यहाँ से 150 ये हो गया। अब बचा कितना यहाँ पे 30, तो 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर D जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक ट्रायंगल ABC जिसका लेंथ ABC जो है बोल रहा है साइड 4 सेंटीमीटर जो है ज़्यादा है किससे, तो लेंथ ऑफ AB का 2 टाइम्स से यानी 2 गुने से जो है 4 ज़्यादा है। और लेंथ ऑफ BC, ये BC जो है वो 4 सेंटीमीटर कम है AB के लेंथ के 3 गुने से। तो बोल रहा है इसका पेरीमीटर जो है 60 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका एरिया ज्ञात करें। तो निकालते हैं, पहले ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। अभी पता नहीं कौन सा ट्रायंगल है लेकिन ऐसे एक रफ इमेज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ये B और एक ये C। अब AB जो है उसको हम लोग को x मानना होगा, चूँकि यहाँ पे बोल रहा है कि AC जो है वो 2 गुने से 4 ज़्यादा है AB का। तो AB x माने तो यहाँ 2x प्लस 4। और AC बोल रहा है कि 3 गुने से 4 कम है तो 3x माइनस 4। ये हो गया। अब बोला है इसका पेरीमीटर जो है वो 60 है। तो जोड़ दीजिए, पेरीमीटर मतलब क्या होता है होल लेंथ ऑफ साइड। दैट मीन्स ये 2x, ये x 3x और 3x, ये हो गया 6x
और ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, यानी 6x का वैल्यू जो है वो 60 है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से काट देते हैं तो 10। अब यहाँ पे जो है हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे और यहाँ से रिजल्ट निकाल लेंगे। यहाँ से अगर रिजल्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 या 30 माइनस 4 यानी 26। और यहाँ से कितना हो जाएगा 10, यहाँ से आपका हो जाएगा 10 2 जा 20 प्लस 4 यानी ये हो गया 24। तो आपको पता होगा कि एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, और इसका जितना गुना करते जाइएगा वो आपका ट्रिपलेट ही बनते जाएगा। तो देखिए 2 गुना हो रहा है यानी 10 24 और 26। दैट मीन्स ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बस हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा लेंथ होता है। तो 26 जो है वो इसका हाइपोटेनस होगा। अब हम लोग जो भी बचा है उसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू 24। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 12 दूना 24 आने इसका आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एक ट्रेन जो है वो 450 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है। अगर यदि स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए तो इसको 1 घंटे कम समय लगता है। अगर सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं तो फिर बोल रहा है कि 315 किलोमीटर की स्पीड जो है एक यूजुअल स्पीड से अगर तय किया जाए तो कितना समय लगेगा। तो इसमें जो है इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो करेंगे क्या, पहले जो स्पीड कुछ नहीं पता है तो 450/x मान लेते हैं, यहाँ से मेरा टाइम निकल जाएगा, माइनस 450 यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रहा है स्पीड, तो x + 5 और कितना टाइम लग रहा है कम, तो 1 घंटा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 450 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखिए x + 5 प्लस यहाँ माइनस होगा -x, और नीचे वाले का जो है एलसीएम अगर लेते हैं तो x + 5 = 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो गया तो देखिए यहाँ से ये कट गया -x और ये +x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 45 5 जा 225 होता है, और 0 था तो 0 डाल देंगे इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा x² + 5x। ठीक है, अब जो है हम लोग का इक्वेशन बन के आया है वो आया है x² + 5x - 25 = 0। अब इसका अगर हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है, इसका अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 × 45। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 5 आ जा रहा है ना, तो इसमें क्या लिख सकते हैं x² + 50x - 45x - 225 0 = 0। इतना हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x × x + 50 - 45, यहाँ से x + 50 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, -50 और 45। तो देखिए यहाँ पे जो है वैलिड वैल्यू कौन सा होगा, ये हो जाएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि स्पीड आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए 50 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 55 जो है एक यूजुअल स्पीड है। ठीक, तो बोल रहा था कि 315 किलोमीटर, वही पूछा है ना, हाँ 315 किलोमीटर की दूरी जो है कितने घंटे में तय करेगा। तो यहाँ से तय कर देते हैं 315, यानी टाइम पूछा था आपसे, टाइम = 45 था स्पीड दिया हुआ, यहाँ से काट दीजिए, 15 दूना 30, 15 कम 15, यहाँ से आपका हो गया 15 तिया 45, यहाँ से 7, यानी टाइम जो है टोटल कितना लगेगा 7 आवर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया राधा जो है x% अपने इनकम का सेव करती है। अगर इसका इनकम बढ़ा दिया जाए 28% से और खर्च को बढ़ा दिया जाए 20% से,
तो बोल रहा है कि इसका सेविंग भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है 40% से। तो बोल रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये एलिगेशन यूज करते हैं जहाँ की आपका जो है इनकम बीच में रहेगा, बाकी चीज़ें जो है अलग रखता है। 20 यहाँ हो गया, ये हो गया 20। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 12 और यहाँ से 8, इसका रेशियो हो जाएगा 3 4 जा और ये 2 4 जा। अब देखिए सेविंग का बात कर रहा था ना, और सेविंग का परसेंटेज कितना है 40, दैट मीन्स ये रेशियो जो है वो सेविंग का रेशियो है 2। अब पूछा है परसेंटेज, तो 2 बाय ये टोटल कितना हो गया 5 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से 20 2500 20 दूना 40, यानी 40% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक मर्चेंट जो है, यानी एक जो है बेचने वाला मर्चेंट खरीदता है कुछ बनाने, उसमें से 1/5 बनाना जो है सड़ जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। बोल रहा है फिर जो है 2/5 बनाना है रिमेनिंग का, वो 15% प्रॉफिट पे बेच देता है, और जो बचता है फिर से 2/5 होने के बाद जो बचता है उसको 10% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो बोल रहा है ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट निकालें। तो मान लेते हैं ना 100 बनाना जो है वो 100% मान लेते हैं टोटल जो है, या तो 100 रुपीज़ में 100 kg खरीद रहे हैं, बात एक ही हुआ, तो यहाँ से हम लोग 100% ही मान लेते हैं। ठीक है, इसमें से बोल रहा है 1/5 सड़ जा रहा है, तो 1/5 सड़ गया तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका, ये 1/5 यानी 20 जो है वो सड़ गया है, तो बच्चा मेरा 80 जो है ये मेरा बनाना सही है अभी तक। अब इसको जो है अब हम लोग बेचेंगे। ठीक, बोला 2/5, तो 2/5 बनाना कितना पे 15% प्रॉफिट। अब देखिए 2/5 अगर बेच दिए तो बोला है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग के लिए निकालने का तरीका क्या होता है 1 - 2/5। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 3/5, तो बोल रहा है रिमेनिंग जो है वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो रिमेनिंग 3/5, इसको 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो 10% प्रॉफिट हो गया। अब इसको जो भी होता है उसको सॉल्व करते हैं, 5 3 जा, यहाँ से 5 2 जा, आनी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, आनी 12 जो है परसेंट इसको इसका आता है। ठीक, अब 12% आ रहा है तो ये प्रॉफिट दिखा रहा है इसमें से। अब ये 12% प्रॉफिट किस में दिखा रहा है, तो 80 जो था, यहाँ तो 100 में से ये तो ख़राब हो चुका है, 80 जो टोटल क्वांटिटी बचा था उसमें से आपका जो है 12% का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 8 जा 96/100, इसको अगर दोनों को काटेंगे तो 9.6 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स पहले 80 था, अब कितना हो गया 9.6, अगर ऐड करेंगे तो 89.6 हो गया। ठीक है, लेकिन बोल रहा है इसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये निकालने आपसे पूछ रहा है, तो करेंगे क्या, हम लोग का तो क्वांटिटी इतना ही आ रहा है, लेकिन पहले शुरू कितना था 100 था ना, तो क्या करेंगे 100 माइनस 89.6, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 10.4। ये तो आपका सेल कर रहे हैं, ये जो है सीपी था, तो क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो 10.4 जो है 10.4 बाई सीपी इतना लॉस हो रहा था, परसेंटेज निकालना था 10.4 बाई 100 इंटू 100, तो ये 100 कट गया, तो 10.4 इंटू % जो है इसका लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।